देखो ट्राई यानी क्या होता है 3, है ना। गॉन यानी क्या होता है साइड, है ना। और गुनो यानी क्या होता है एंगल। लो मजेदार, ठीक है। गुण यानी, अरे गुण यानी साइड, गोनो यानी मैट्री यानी मजेदार, ठीक है। अब इसका अगर 10वां बेसिस पर अगर हम लोग करें, ठीक है, 10वां बेसिस पर करें तो क्या होगा कि 3 साइडेड वाले फिगर का जो मेजरमेंट करते हैं, पूरा मेजरमेंट जो करते हैं उसे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बताता है क्या है रिलेशन बताता है, क्या बताता है रिलेशन, है ना। जैसे तेरा और मेरा रिश्ता, ठीक है, उसी तरीके से रिलेशन बताता है क्या क्या का साइड और एंगल का, किसका साइड और एंगल का। इंटरेस्टिंग। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री तो क्या जवाब दोगे, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ऑफ अ ट्रायंगल का अर्थ हुआ ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल भी। हुआ कि नहीं हुआ। तुम लोग कहाँ पढ़ते हो, एक्यूट में पढ़ते हो या नहीं, तो एक्यूट तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। तुमने कहाँ पढ़ा बताओ, कहाँ पढ़ा। चल ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना, ये भी 60 डिग्री, है ना। या चलो एक 30 बना दो, एक 60 बना दो, कितना बना दो 45 बना दो, और ये कितना हो जाएगा 45 बनाओगे तो फिर वही आ जाएगा ना। कोई अच्छा दूसरा एंगल ले लो, इसको ले लो 20, अब कितना हो जाएगा 50 और 50। अब इस पर अप्लाई करने के लिए कहोगे तो तुम लोग, है ना, 120 से हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 100, इसको 80 बनाओ, अब तो हो जाएगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए कहोगे कोई भी एंगल 90 से बड़ा भी नहीं है, सब छोटा है, तो क्या हो गया एक्यूट। अब तुमसे बात यही बोला जाएगा कि भाई इसको अप्लाई करके दिखाओ, तो तुम अप्लाई कर पाओगे नहीं। तो हम लोग 10वां में जो भी पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब भी कभी भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कहाँ होता है, जिस चीज पर अप्लाई करते हैं मैथ में उसे कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं एंगल। जो चीज अप्लाई किया जाता है उसे कहा जाता है मैथ में फंक्शन। क्या कहा जाता है फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है फंक्शन है, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स रखे थे तो ये जो भी था डिफिनेशन वो एक्स पर अप्लाई हुआ था, इसलिए पॉलिनोमियल एक फंक्शन बन गया था। समझ में आया। सेम चीज यहाँ पर जो भी तुम लोग जानते हो साइन कोस कॉस क्या है टैन कॉट जो भी जानते हो सब एंगल पर अप्लाई किया जाता था। जितने भी साइन कॉस टैन कोसेक सेक ये जो भी है सब क्या कहलाता है एक फंक्शन कहलाता है। क्यों फंक्शन कहलाता है समझ में आया। मैथ में जो अप्लाई होता है किसी बेसिक चीज पर उसे जो बेसिक चीज रहता है ना जिस पर अप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट। बताए थे कि ये आर्ग्यूमेंट होता है, बताए थे ना। उसी तरीके से एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है आर्ग्यूमेंट। समझ में आया। तो किसी भी एंगल पर क्या अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है। समझ में आया। तो किस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, किस पर अप्लाई किया जाता है एंगल पर। समझ में आया। एंगल का फंक्शन के मुताबिक एंगल क्या है ट्रिग्नोमेट्री का आर्ग्यूमेंट है। क्या है आर्ग्यूमेंट है जिस पर वो काम करता है, ठीक है। अभी बताओ हमारा तुम्हारा किस बेसिस पर रिलेशन है मैथ का, किस बेसिस पर हमारा तुम्हारा रिलेशन है मैथ का। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ समझ में आया, ठीक है। ये अलग बात है तुम कहता है सर साइंस में समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स में, है ना, ये अलग बात है। सर केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम जा रहा है, सर केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, ये अलग बात है। तो समझ में आया। तो रिलेशन कहाँ पर है ओरिजिनली हम दोनों का मैथ। तो आर्गुमेंट किसे कहा जा रहा है क्लियर हो गया। जिस पर पूरा मुद्दा एग्जिस्ट करता है वो आर्गुमेंट कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होता है एंगल पर। जैसे ही कोई एंगल पर तुम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो वो सबसे पहले क्या मांगता है अल्टीट्यूड मांगता है। क्या मांगता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड तुम दोगे तो ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखता है। इसलिए बच्चा को बेसिक चीज सिखाया जा रहा है, ठीक है, कि उसको राइट एंगल पहले ही से दिखा दो, है ना। तो कोई भी पॉलीगन हेक्सागोन में कैसे तुमको दिखेगा समझ में आया। हेक्सागोन में भी वो अप्लाई होने के लिए तैयार होता है। क्लियर है तो बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। ट्रायंगल ही नहीं कहाँ अप्लाई हो रहा है ये किसी भी ट्रायंगल पर नहीं किसी भी पॉलीगन पर अप्लाई होगा। अगर एंगल मिला कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होने के लिए तैयार, लेकिन अब जब सी तैयार करोगे तो वो क्या मांगेगा अल्टीट्यूड। जैसे ही अल्टीट्यूड देगा तो वो ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। समझ में ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या 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 सीखे? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ना, कि वह पढ़ाई जो हमारे 10वां के मुताबिक हमारा डिरेक्शन बताता है एंगल और साइड के बीच का, उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री गिव्स द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एनालिसिस करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर हो चुका है? हालांकि ये हम लोग को पढ़ना नहीं था, हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं अभी लंबा खींचने के चक्कर में, ताकि कोई और बच्चा आने वाला रहेगा तो आ जाएगा। अब तक कोई नहीं पहुंचा है जी? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किसी पर भी अप्लाई करते हैं तो क्या मांगता है? अल्टीट्यूड। तुम यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, समझ में आया? यहाँ अप्लाई करोगे, कौन यहाँ पर अप्लाई होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जैसे फंक्शन जैसे यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या डिमांड करेगा? अल्टीट्यूड। तो जो जिस पर तुम अप्लाई करते हो उसका सामने वाला परपेंडिकुलर साइड जो भी होता है, परपेंडिकुलर साइड, वो अल्टीट्यूड कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड। तुमने अप्लाई किया यहाँ नमन, और इसका सामने वाला परपेंडिकुलर साइड है, मान लो ABC तुम लिख दो, है ना, तो AB है, तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, यानी यही कहलाएगा अल्टीट्यूड। क्लियर हो गया? इजी है। और जब हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? ओके, B एंगल पर अप्लाई करेंगे, तो B के सामने वाला कौन है? है ना, AC है। ठीक है, AC है, तो AC क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो एक पार्टिकुलर केस में कि तुम कौन सा एंगल लेते हो उसके मुताबिक हम लोग अल्टीट्यूड डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अब हमने वापस एक फिगर बनाया, वापस एक फिगर बना के मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने कहाँ अप्लाई किया? यहाँ पर। यहाँ अप्लाई किया तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस। ये जो बचा हुआ है इसे बेस कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, हाँ या ना बोलो? बढ़े आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टाइप्स कौन कौन सा होता है? देखो, SINE है ना, दिखे थे ना अभी। फिर क्या होता है? कोसाइन। फिर होता है टेंजेंट। ठीक है, अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं कोसेकेंट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या कहते हैं? सेकंड। और इसका कोटेंजेंट। ठीक है, अब सबको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, सबको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन। ठीक है, अब मान लो ये किस पर अप्लाई हुआ था? साइन ऑफ एन एंगल थीटा। समझ में आया? एन एंगल का मतलब कोई एंगल है थीटा, तो अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, ये अप्लाई हुआ है ऑफ एन एंगल ओके अल्फा, तो ये क्या लिखाएगा शॉर्ट में? कॉस अल्फा। ठीक है, कोई भी देखो मैंने तो लिख दिया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं होता है, तुम गौर करके देखना। तो इसका मतलब हम जब भी लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं, हम हमेशा गलत लिख रहे हैं। ठीक है, तुम भी लिखते हो गलत, मास्टर का ध्यान कभी नहीं गया ना तो उड़ा देगा वो। ठीक है, सेकंड का देखोगे ना, को सेकंड का भी देखोगे तो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, देखे हो कि नहीं? कैपिटल C नहीं लिखता है, हम लोग लिखते हैं, हम लोग मतलब आम जनरली। ठीक है, तुम्हारा कैसे से ना आम आदमी नजर आते हैं? नहीं, के को आम आदमी को जानती हो, के को पर्टिकुलर आदमी को जानती हो? बैठे बैठे ऐसे कर रही हो, तुम क्लास के जैसा फील भी कर रही हो, 5 दिन के बाद आती हो, कुछ ना पहले पढ़ती हो ना पढ़ के आती हो, खाली ड्रामाबाजी मेरे सामने कर रही हो। वार्न किए ना तुम चारों को पढ़ना था तो ढंग से बैठे रहना। तुमको आम आदमी का कैसे से ना, वो आम आदमी है जी, के वो नाम सुना है जी? हाँ, वो आम आदमी है, वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। जी टिवानी का नाम सुनी हो? अमित अग्रवाल का नाम सुनी हो? बड़े बड़े मैथमेटिशियन है इंडिया का, ये सब। जी टिवानी का बुक पढ़ना हार्ड काम है, सबसे हार्ड काम है। अमित अग्रवाल के ग्राफ पढ़ लेना सबसे हार्ड काम है। और उन्होंने जो लिखा है ना, जो अभी PG करता रहता है स्टूडेंट, वो भी नहीं समझ पाता है। सब नवयुवक है, अमित अग्रवाल सबसे कम एज का है, अभी मुश्किल से हुआ होगा उसका 40-42, तब इतना ब्रिलियंट इंसान है वो। इंडिया का भी ताज बना हुआ है, ताज।
बहुत सारे हैं, एम एल खन्ना भी है ना, तो ये खन्ना साहब बहुत पुराने वाले हैं, केसी सिन्हा भी बहुत पुराने वाले हैं। तो बिहार का सबसे गर्वशील इंसान है केसी सिन्हा, बिहार का सबसे गर्वशील इंसान है मैथमेटिशियन में प्रेजेंटली में, जो अभी जिंदा हैं, पटना यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर। वो खुद बहुत सारा चीज़ लिख दिए, बता भी दिए कि ऐसे से बनता है, खुद कभी कभी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना सारा रिटेन करना हार्ड काम है। लेकिन अमित अग्रवाल का ना कोई ऐसा बीमारी नहीं है, युवक है ना, वो जबरदस्त मैथमेटिशियन। उनका लिखा हुआ तिवानी जो लिखे हैं ना, वो अच्छे अच्छे एडवांस वाला को भी नहीं समझ में आता है। सोचे क्या चीज रहते होंगे। ओके, तो हमने क्या बताया कि आप लोग का जो भी ये पहला लेटर कैसा रहता है, हम लोग जनवरी में लिख देंगे। जैसे आप लोग का मन में आ गया क्या सर, हम अगर एग्जामिनेशन है ना ऐसे लिख देंगे साइन ऑफ एंगल है तो क्या गलत हो जाएगा? हम नहीं, वहाँ नंबर नहीं काटेगा। अब इंडिया में ये प्रचलित हो चुका है, इंडिया में क्या हो चुका है, प्रचलित। सब कोई लिख रहा है तो तुम भी लिखेगा, समझ आया? वहाँ पर कोई इसमें मापदंड नहीं है। क्लियर हो गया? तो टेंजेंट कहाँ अप्लाई होगा बताओ? ऑफ एन एंगल, कोई अलग एंगल ले लिए, मान लो सी, ठीक है, तब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताओ? tan सी। क्लियर? यही है हमारे 10वां के लेवल पर 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिकली 3 है, यही 3 है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब बाकी 3 इसका क्या है? रेसिप्रोकल। क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये भी देवता के समान हो गए और ये भी टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ गए। क्लियर हो गया? तो हम लोग के पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6। ठीक है, अब सबका रेशियो का एक बार जिक्र कर लेते हैं हम लोग। बताओ, साइन का जब रेशियो करते हैं, देखो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर साइन फंक्शन अप्लाई किया तो ये रिलेशन किसका बताता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो बताओ, जैसे एक तो साइन, मान लो ये बी एंगल है तो क्या लिखोगे? साइन बी। और क्या लिखोगे? AC अपॉन BC। तो बताओ ये क्या है? साइड। ये क्या है? साइड। ये क्या है? एंगल। तो जैसे ही तुमने साइन अप्लाई किए तो ये ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना और रिलेशन दिया दो साइड का। एंगल इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो एंगल और साइड के बीच का रिलेशन बताया कि नहीं बताया? मेरा बात अब ऐसे सुनो, तुम्हारी किताब दो साइड के रेशियो को देखकर चैप्टर का नाम रख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों? क्योंकि कोई भी एंगल पर अप्लाई करेंगे तो हमेशा दो साइड के रेशियो में बताता है। समझ में आया? इसलिए। लेकिन इसके आगे का जितने भी फॉर्मूला हैं, है ना, जो 10वां के आगे जितने भी फॉर्मूला है वो बड़ा विचित्र फॉर्मूला है। समझ में आया? और वो विचित्र में हर चीज अप्लाई होते रहता है। साइड भी एक साथ आ जाता है, कभी साइड गुना होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के साथ। तो इसलिए वहां पर ये सब नाम हटा दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह। लेकिन तुम्हारे वक्त क्यों रखा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ाई सिंपल है, एंगल पर अप्लाई करोगे दो साइड का रेशियो बताएगा, इसलिए, है ना। तो वाई डज योर चैप्टर्स नेम क्या नाम है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्लियर हो गया? ये रेशियो क्या दिया है? इसने रिलेशन बताया एंगल का दो साइड के बीच का रेशियो में। समझ में आया? बीच का रेशियो में, इस वजह से। चलो, तो ये आ जाओ एक बार फिर से वापस। तुम लोग वैसे तो याद ही करके पहुंचे हो जी। जी प्रणाम, बोलिए ना। हाँ बैठिए ना, अंदर बुला देते हैं। तो हम लोग कहीं पढ़ रहे हैं ना, रेशियो बता रहे थे, साइन का रेशियो बता दो। हाँ, अभी वहां पर किए थे डिस्कशन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका बेस बाय हाइपोटेनस। हाँ, अब बाकी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्यों डिस्कशन किए? क्योंकि एक बार रिकॉर्ड ही करवा रहे थे, जो बच्चा हमसे एकदम नहीं पढ़े हो पता चल गया होगा बहुत सारा इसका इतिहास। चलो आगे। अब यहाँ से तुम लोग का सिलेबस का रिवीजन हो रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बंद कर दो। छोटा छोटा चीज है, देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अरे ऊपर ध्यान दे रहा है सब। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, क्या आता है कि 15 cot A है ना इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखो हमारा C कैसा है? कैपिटल है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे बताओ, अब हम क्या लिखेंगे? cot A, ये गुना में है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक है, अब कैसा है ना, देखो
ये था इस तरह का फॉर्म में, तो कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जब भी बनाएंगे, अगर वेरी शॉर्ट में पूछा है तब पूरा डिटेल में लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो तुम किस तरह से चोरी करके बना दिया वो तो तुम्हारी अपनी है, ठीक है। तो अब हम इसका रेशियो लिखेंगे। तो तुम क्या करना ना कि जो एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर बना के दिखा देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे बी सी ए, और ये एंगल को यहाँ पर अप्लाई किया हो तो इसके मुताबिक परपेंडिकुलर कौन होगा, ये क्या कहलाएगा, बेस, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। अब यहाँ पर लिख के रख देंगे, कॉट का मतलब क्या होता है बताओ, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कौन हुआ, AC, और परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC, 8/15, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ज़्यादा काम करके दे देते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे 8K, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा है कि नहीं, और BC = 15K। तो बताओ हमारा AB कैसे निकालेगा, है ना, बताओ, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 64K², यहाँ क्या लिखेंगे, 225K²। थोड़ा सा इसको सम कर दो तू लोग, कितना, 289K²। 289 का होता है 17, इसका होता है K, तो 17K आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है ये बताओ, साइन A, ठीक है, साइन A। तो A पर ही अप्लाई किया है, तो A के मुताबिक साइन का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC अपॉन AB, ठीक है। और एक पूछा गया है सेक, सेक का क्या होता है, हाइपोटेनस, तो यहीं AB लिखेंगे, अब बेस हो जाएगा AC। अब थोड़ा सबका वैल्यू वहां पर लिख दो पहले, है ना। AC हमने कितना किया है, AC हमने किया है 8K, BC हमने किया है 15K, और ये आया है हमारा 17K, ठीक है। तो बताओ BC कितना हुआ हमारा, BC हो गया 15K, और AB हो गया 17K, K कैंसल, तो मिल गया कितना, 15/, ठीक है। इसको छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन का उठाने का मेरा मेन पर्पस था कि एग्जाम में अगर 2 नंबर का भी पूछेगा तो तुमको इतने सारे रास्ता से गुजरना पड़ेगा, समझ में आया। इन्हें कि तुम पट से नहीं कर दिया, चोरी किए, आंसर जान गए, लिख दिए, ऐसा नहीं। क्लियर हुआ, क्या क्या लिखना है, क्लियर है ना। अब आ जाओ इसमें, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको प्रूफ करके दिखाओ तो तुम क्या कहोगे, ऐसे कहोगे, cos A = cos B, दिया हुआ है सर, है ना, cos cos कैंसल सर, A = B सर, है ना, दिया हुआ रे, दिया हुआ, देख क्या, अच्छा, कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड वी गेट, चलो ठीक है, कैंसल, ये हटाओ, implies that A = B, अब तो सही है, बाई कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड वी गेट एंगल A = B। किसको किसको अब सही लग रहा है ये बताओ, हाथ उठाओ। अब देखो हाथ, अभी हाँ कह के तुम हाथ नहीं उठाया है, उस धोखेबाज, क्यों आई अनीस। अब मेरा क्वेश्चन यहां से सुनो, इस क्वेश्चन, साक्षी ऊपर ध्यान दो, पेन में ली हो ना हाथ में तुम, इस क्वेश्चन को तुम कैसे प्रूव करके बताओगे, किसके पास आइडिया है, हाथ उठाना, 3 बच्चा 4 बच्चा, बस। चलो भागश्री को पहले ऑप्शन है कि कैसे बनाओगे तुम इस क्वेश्चन को, बैठो बैठो तुम, हाँ बोलो, बोलो ना, अब बोलो रे, क्या बैठ के नहीं बोलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर देगी, हट। वो इधर ये हाथ उठाया था, कॉम्प्लीमेंट्री अभी हम पढ़े भी नहीं है ना, पढ़ना है, तो तुम कैसे अप्लाई कर दोगे, और तुमको पता कैसे चला था, मतलब एक्यूट दिया हुआ है तो ये होते 45, आई होती 60, अब बताओ, नहीं ना, हम सीधी सी बात हम कर रहे हैं, ये 45 है, ये 60 है, अब बताओ 90 माइनस कैसे कर देगा, तुम कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा पढ़ लिया इसलिए लो फंसा। अब तुम बताओ, जो ट्रायंगल कर लेंगे, दोनों का रिलेशन निकाल के दोनों को सिमिलर कर लेंगे, तो ठीक है, ए वो ट्रायंगल बना दिए, ए भी दे दिए, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, 90 डिग्री, बता। AC और BC इसका रेशियो हो जाएगा, बीच वाला एंगल C को इक्वल हो जाएगा,
2 मिनट रुको, तो बड़ी चीज़ बताया, तुमको भी नहीं समझ में आया, वो हम समझ रहे हैं काम छोड़, तुम हंस रहा है। हाँ बताओ, ये ABC ले लिए, यहाँ cos A इक्वल टू cos B, ले लेंगे उसका एंगल एक में तो ये आ ही गया रे, अभी आओ के बार ये लेगा। बी पे ए को अप्लाई कर देंगे, वो ए पे अप्लाई कर देंगे, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग लेके। तो ऐसा क्यों करेंगे, 2 अलग अलग काहे ट्रायंगल लेंगे, एक वो काहे नहीं लेंगे, दोनों ट्रायंगल नहीं एक वो काहे नहीं लेंगे, इसमें भी कर देगा तो 45 आ जाएगा। हाँ तुम बताओ, दो ट्रायंगल लेंगे, पर क्यों लेंगे, दोनों का रिलेशन पता करने, लेकिन वो A B C नहीं होगा क्योंकि B दूसरे वाले ट्रायंगल। अब तुम हाँ उसके आंसर में हाँ नहीं मिला, तुम लोग के सामने फंसा ना, जवाब एग्जैक्ट बताया जाता है, ठीक है, जवाब एग्जैक्ट बताया जाता है, फंसा नहीं जाता है, काम छोड़, तुम फंस गया, बताया सही हो, इससे ये पता चला कि किताब कितने बच्चे पढ़े हो। ये क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हैं पास्ट में, जब हम पहली बार पढ़ा था रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब, ठीक है। और आज ये क्वेश्चन क्यों उठाएं, ताकि तुम जैसा विद्यार्थी को 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया तो सब गलती कर करके आएगा, काट के आएगा, या तो कंपेयरिंग कर करके पहुंच जाएगा, कहेगा सर हम ही तो स्टूडेंट हैं जो सब बनाए हैं, ठीक है। हम सोच लिए थे कि तुम लोग यहीं पर करोगे, अब तुम लोग सोच लो कि तुम लोग कहाँ कहाँ फंसोगे, किस तरह के क्वेश्चन में फंसोगे, सब हम एनालाइजिंग करके बना के तुम्हारे पास पहुँचते हैं। चलो अब बताओ आंसर, ध्यान दोगे, किताब बंद करो, तुम लोग सब कॉपी उपी बंद करो। अब जखने बोलने कहेंगे तो जखने बोलेगी नहीं, गोंगिनियन बैठे रहेगी। याद हुआ थ्योरम, याद हुआ, आज बताओ, एक रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना टेंजेंट पर, चल बताया एकरा कौन सा, वो थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ। टेंजेंट ड्रॉन करेगी, ठीक है फंस गई ना, घरवा में किताबा कॉपियां खोल के बैठा करो, तो यहाँ बैठती है मेरे पास, याद हो रे अमन, नहीं पढ़े ही नहीं तो कैसे याद होते। चलो ये ऊपर ध्यान दो, खुद से तुमको डिमोराइज नहीं किए बेटी, ऊपर ध्यान दो। देखो ऐसा ये है कि यहाँ 2 एक्यूट एंगल की बात करा जा रहा है, तो तुम सोचो ना कि किसी भी एक्यूट एंगल का नाम लिखा क्या, नहीं, 45 लिखा क्या, नहीं, तो जब ये 45 नहीं है तो हो सकता है ये एक्यूट एंगल में ये 80 हो और ये 60 हो, तो बड़ा विद्रोह एक दूसरे को पैदा कर देगा, नहीं। और उसके बाद हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो पढ़ रहे हैं 10th में, वो ट्रायंगल की बात कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एगो 60 एगो 80 और प्लस 90 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल में नहीं फॉर्म करने देगा, समझ में आया। तो इसलिए 2 अलग अलग ट्रायंगल हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, 2 अलग अलग ट्रायंगल लेंगे, समझ में आया। 2 ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए अलग होगा, बी अलग होगा, एक्यूट एंगल होगा, ये होगा 88 और ये होगा 89, अब इस पर भी लागू कर देगा, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। तो एक्यूट एंगल लिखने का मेन वजह ये हुआ कि किसी तरह का भी एक्यूट एंगल 89.99 वो भी हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अलग अलग एंगल लेंगे, 2 अलग एंगल लेंगे, 2 अलग ट्रायंगल में अप्लाई करके दिखाएंगे, सेम एंगल ट्रायंगल में तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ देंगे 89.99 89.99, अगला तो हल्का मचा देगा, समझ में आया। तो बचाने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है। चलो हमने क्या किया, अलग अलग ट्रायंगल में 89 नहीं, एंगल ए और एंगल बी को दिखा देंगे। देखो हमने 2 ट्रायंगल लिया, पहला ट्रायंगल जो लिया हूं उसका नाम क्या देंगे बताओ, मैंने ऐसा लिया और एक दूसरा ले लिया, ओके, येलो कलर का कुछ ऐसा, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया है। यहां अप्लाई करने के लिए सोचा हूं ए राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे ना हम लोग, क्योंकि हर ट्रायंगल यहां पर अप्लाई करने के डिसीजन नहीं लेंगे। चलो अगर हम लोग ले भी लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक कुछ ऐसा होगा और एक कुछ ऐसा। नेमिंग करेंगे इसको, एंगल ए यहां लिख दिया हूं, एंगल बी यहां लिख लेता हूं, अब बाकी अपने मन से कोई वो पॉइंट भर दो। इसका कौन सा पॉइंट दोगे, XY, इसका कौन सा पॉइंट दोगे, PQ, इसका क्या नाम दे देते हैं, PQ,
ठीक है। अब दो ट्रायंगल है जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, इतना पता है कि वो कैसा है, एक्यूट है। फिर क्या करेंगे, cos A इक्वल टू cos B इसमें दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए पर भी अप्लाई किया गया और बी पर भी अप्लाई किया। तो इसने दो ट्रायंगल बताया था क्या, नहीं बताया था, हम लोग अपने मन से किए थे। तो जब आंसर लिखेंगे ना तो उसमें मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे कि लेट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स बी एक्स, क्या नाम है, ए एक्स वाई और दूसरा का बी पी क्यू, ठीक है। और दिखा देना कि 90 कहां पर है, ये लिख देना। उसमें लिखने के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है ये बताओ, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, देखो दिया हुआ है ये। तो हमने क्या लिखा यहां पर देख लो, समझ में आया। अब इस ट्रायंगल में अगर cos A अप्लाई करेंगे तो रेशियो होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन हुआ, AY अपॉन AX या X से, और इस पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, QB अपॉन BP, कुछ ऐसा आएगा। फिर से दो फ्रैक्शन क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी में आया। तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है। तो अब यहां से क्या निकल के आया कि AY है ना, AY जो है, AY कौन हुआ, ठीक है, कितना लोगे, AY इज इक्वल टू QB के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और X से एक काम करो, तुम बदलना चाहते हो तो तुम बदल लो, अगर मान लो इसको यहां करते हो इसको वहां शिफ्ट कर दो, अब तो आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है कि AY इक्वल टू इतना टाइम से गुना करके हम लिख सकते हैं, तो क्या करना है, इसको यहां पर ट्रांसफॉर्म कर दो। अरे चेंज होता है ना, तो चेंज करोगे तो QB यहां आ जाएगा, X से यहां आ जाएगा, अब तो दिखेगा ना ये, ठीक है। और नहीं भी दिखेगा तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो बताओ AY कितना आया, QB के, और X से कितना आ रहा है हमारा, BP के को हमेशा ब्रैकेट में रखना हो ताकि ये कोई कांस्टेंट है, साफ साफ पता चल सके, ठीक है। अब देखो हमारे पास है ना, AY कौन हुआ, ये वाला साइड, और X से ये वाला साइड। अब हम इसको ढूंढते हैं, तो तुम ही बताओ, अगर हम ट्रायंगल AXY का करें, किस ट्रायंगल का कहानी चल रहा है, AXY में, तो यहाँ Y पर कितना है 90, तो उसके मुताबिक XY जब ढूंढेंगे तो क्या डिरेक्शन आएगा बताओ, AX स्क्वायर में माइनस करेंगे AY स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देख लो पहले, सही है ना। ओके, AX कितना आया था देखो, तो यहां क्या लिखेंगे, BP के स्क्वायर आएगा ना, और इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो BP का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस AY कितना आया, QB का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है, का स्क्वायर रूट। अब तुम ही बताओ इस ट्रायंगल में आ जाओ। अब अगर मैं ये बोलूं BP का स्क्वायर में माइनस करेंगे QB का स्क्वायर तो क्या देगा, PQ, है ना। तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां क्या आया था, PQ का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, यहां पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, कि PQB हमारा है ना एक ट्रायंगल है जिसमें Q पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये भी पाइथागोरस को फॉलो करके लाया गया है। क्लियर है ये चीज। अब और आगे चलेंगे तो तुम ही लोग हमको बता दो, ठीक है। तो यहां से क्या क्या रिजल्ट हम लोग को दिखा, ये दिखा कि XY जो है ना, वो इक्वल हो रहा है PQ का स्क्वायर रूट कितना होगा, PQ, और K का स्क्वायर रूट K। तो हम फिर से बोल सकते हैं कि XY अपॉन PQ जो होता है वो किसके बराबर आया, K के बराबर आया, या XY इज इक्वल टू PQ के। तो हमारे पास तीन रिलेशन आया, देखो क्या क्या रिलेशन आया वो बता रहा हूं अब, ठीक है। देखो यहां पर क्या मिला था हमको, AY अपॉन बोलो ना QB इज इक्वल टू K। यहां क्या मिला, XA अपॉन BP इज इक्वल टू, यहां से क्या मिला, XY अपॉन
पी क्यू इज इक्वल टू, लिख दो के। तो अब बताओ ये साइड देखो ना ए एक्स किसके बराबर में जा रहा है, इसके रेशियो में जा रहा है। फिर एक्स वाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स वाई बोलो तो ये वाला है ना, किसके रेशियो में जा रहा है, पी क्यू के रेशियो में जा रहा है। ए वाई किसके रेशियो में जा रहा है बताओ, क्यू बी के रेशियो में जा रहा है, हाँ या ना बोलो। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल हुआ। तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाला को मिलाकर क्या बना, ट्रायंगल ए एक्स वाई जो है वो सिमिलर ट्रायंगल निकल के आया। ठीक है, ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल निकल के आया किसके बराबर, बी पी क्यू के बराबर बाय एस 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 क्राइटेरिया, है ना। अब बताओ CPST से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का तुमसे पूछेगा और इतना सारा चीज लिखवा लेगा इनडायरेक्टली, नहीं लिखेगा तो भी चला देगा, है ना। अब तो कोई नहीं फंसेगा। उम्मीद करते हैं आखिरी बार तुम लोग ये सब चीज पढ़े हो और आइंदा अपने आप को सुधार लेना, ये सब गलती अब मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। 5 में देखो इस बार क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, बी पर कितना है 90 डिग्री है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ वैल्यू तुमको ढूंढना है। बातें कर रहे हो ना तुम, देखो ध्यान दो। तो हम सबसे पहले कुछ ऐसा दिखा देंगे, ऊपर ध्यान दे रहा है ना, ऐसा दिखा देंगे और इसमें क्या लिख देंगे बताओ, 90 डिग्री कितने पर है, बी पर है। यहां लिख देंगे ए और यहां लिख देंगे सी, आ रहे हैं तुरंत आ रहे हैं, यहां लिख देंगे सी। अब बताओ सब चीज ओके, हमारे पास ये डेटा क्या है। तो यहां जब आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC, देखो ना बी पर है 90 डिग्री, फिगर दिखा दिए अपने सहूलियत के लिए ताकि हम जब बनाएं तो अच्छा सा बना लें। अब tan A का वैल्यू है 1/√3, समझ में आया। tan कहाँ अप्लाई हुआ, यहाँ हुआ ना, तो इसका सामने वाला कौन हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन हुआ AB, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3। हम कह सकते हैं, नहीं समझ में आया, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मारना, डायरेक्ट मारोगे फंसा लिया, समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू बोलो ना K और AB इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बताओ, BC मिल गया, AB भी मिल गया, तो AC चाहिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 3, 1 + 3 4, तो 4K स्क्वायर। नहीं समझ में आया, इसका वैल्यू जो भी आया हम यहाँ लिख देते हैं। AC का आया था 2K, इसका कितना आया है AB का √3K, ठीक है, और इसका आया है ओनली K। अब क्या करेंगे ना, सबका वैल्यू बारी बारी से निकालेंगे। देयरफॉर, ठीक है, कौन कौन सा चाहिए, cos C चाहिए, है ना, sin A चाहिए। तो देखो sin A का पहले वैल्यू लिख लो, sin A का वैल्यू क्या होगा बताओ। sin A के लिए हुआ परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस हुआ AC। अब इसको लिखेंगे K/2K, K कैंसर, तो 1/2। फिर क्या दिया है cos C, है ना, तो C यहाँ है, इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस, बेस कौन हुआ BC और इसका हाइपोटेनस कौन है AC, तो इसमें भी तुमको 1/2 दिखेगा। सेम है ना जी, देखो ना BC/AC, BC/AC, ठीक है। अब कौन सा अप्लाई होगा, देखो cos A। अब यहाँ पर cos A निकालना है, तो हम यहाँ जब लिखेंगे cos A तो रेशियो क्या आएगा यहाँ के लिए बताओ, cos के लिए क्या होगा, बेस, बेस कौन हुआ AB और यहाँ क्या लिखेंगे AC, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है √3K अपॉन 2K, तो इसका वैल्यू आएगा √3/2। अगला क्या है sin C, क्या है अगला sin C। जैसे ही sin C करेंगे तो पूरा तुम लोग सिस्टम से लिखोगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा /2। सब यहाँ पर ढूंढा हुआ है, ये देखो cos A cos C भी ढूंढा हुआ है, sin A sin C भी ढूंढा हुआ है। अब ढूंढा हुआ जब है तो अब हम पहले का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमें ढूंढना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब सबका वैल्यू उठा उठा के रख दो, यहाँ क्या रखेंगे 1/2 गुना
1/2, दोनों का यही आया ना। यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2 गुना √3/2, 1/4, इसको 3/4, कितना आएगा 1। इसी तरीके से दूसरा वाला ढूंढ लेगा, है ना, दूसरा वाला ढूंढ ही लो, अभी ढूंढ लो, ठीक है, अभी ढूंढो। उसको पॉज कर दो थोड़ा सा। ठीक, सुनो, 10वां और 12वां का जो एग्जाम होता है वो किस लिए होता है तुम्हारा, वो जज करता है कि वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। तुम जितना वे ऑफ एक्सप्रेशन खराब रखेगा उतनी गंदा नंबर आएगा। हैंडराइटिंग तुम सुनते हो ना, हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन रखा जाता है, तो अब एक्सप्रेशन वो मांगता है नहीं कि तेरे को कहता है कि तू कितना तेज है, ये नहीं तेज है, ज़्यादा चेक करना रहता है, कंपटीशन दो, अपने आप पता चल जाएगा। तो उस वक्त कहेगा कि मज़ा नहीं आ रहा, सब फास्ट नहीं बन रहा है। जखने फास्ट की बारी आएगा तो फास्ट नहीं बनेगा, और जखने पूरा डिटेल में लिखने के बारी आएगा तो डिटेल में नहीं लिख पा रहा है। कर ऐसा थोड़ा शॉर्ट नहीं मारेंगे, क्यों मारेगा शॉर्ट। चलो करें इसको, इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या लिखा है, बातें नहीं करो कोई। PQR क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ ऐसा दिखा होगा। राइट एंगल कहां पर दिख रहा होगा हम लोग को, Q पर दिख रहा होगा, तब बचा हुआ दो गो P और R, चलेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री दिखा भी दिए। अब क्या है, यहाँ पर रिलेशन दिया है किसका किसका, PR और QR का, और यहाँ पर PQ का दिया है 5 वैल्यू, ठीक है। हमें कहता है साइन P ढूंढो, साइन P ढूंढो। ऊपर ध्यान दे रहे हो ना सब। अब देखो अगर एग्जाम में आ गया, देखो 3 नंबर के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, आइडेंटिटी से नहीं बात कर रहा हूँ, रेशियो से पूछेगा तो क्या पूछेगा, तुम्हारे पास 2 ही क्वेश्चन है, या तो यही वाला पूछेगा या तो ये वाला पूछेगा। समझ में आया, कितने नंबर का क्वेश्चन में बोलो, तीनों में 3 नंबर के क्वेश्चन में तुमको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ना, ठीक है। और बाकी जो था ना वो एंगल वैंगल वाला वेरी शॉर्ट में पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो तुम अपना दिमाग लगा देना एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसने भी लिखा PQR, तो हमने भी लिख दिया PQR इन ट्रायंगल PQR, और कहां पर है 90 डिग्री, 90 पर, सॉरी Q पर मेंशन कर दिया। हमारे पास एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, PR प्लस QR होता है 25, ठीक है, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर आप लोग ना बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्यों, क्योंकि फिर बराबर सबको मेरा लैंग्वेज सुनाई पड़ेगा, बीच में बोलोगे है ना, सबको सुनने में दिक्कत होगा। जैसे मतलब बेटी जल्दी है, तुम लोग को बनाने के लिए भी दे रहे हैं, रोज देते हैं कि नहीं, रोज तुम आती नहीं हो, आओ ना तो रोज मिलेगा तुमको बनाने के लिए। बेचारी पूछो कल कैसा फील कर रही थी आगे बैठ के, आज कोना में बैठने गई है। यहां तक सही है ना। देखो अब हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऊपर ध्यान देना कि भाई इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल में PR कैन बी रिटेन एज 25 माइनस QR, ठीक है, ये हमको कुछ काम का चीज मिल गया है। अब वापस से आ जाओ, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो सकता है, तो हम किसके माध्यम से गुजरना चाहते हैं, बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। अब बताओ इस थ्योरम के अंतर्गत क्या होगा, PR का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। PR देखो PR को ही डिफाइनिंग किया था इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ कितना है 5, और QR के ही फॉर्म में रहने देंगे, क्यों, क्योंकि PR को QR के फॉर्म में डिफाइन किया, इसका मतलब QR अब चेंज नहीं करेगा। बताओ इसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहा है, सिर्फ एक, वो कौन सा वेरिएबल है, उसका नाम क्या है QR, ठीक है। अब इसको ढूंढा जा सकता है, कैसे ढूंढोगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, है ना, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो A स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा कि नहीं आएगा, B स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा QR स्क्वायर, फिर माइनस 2AB भी तो होता है, तो कितना आएगा 50 QR, ठीक है, इज इक्वल टू 25, एक छूटा हुआ है, प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर
अब देखो ये निगेटिव में है तो इसको कहाँ आरएचएस में पहुंचा देंगे, तो आरएचएस में पहुंचाएंगे तो क्यूआर हो जाएगा 50 टाइम्स विथ, ठीक है। और ये आके इसमें क्या करेगा, माइनस माइनस होगा ना, तो 625 में 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 600, और ये कितना लिखा हुआ था 50, एक जीरो ऐसे कैंसिल आउट होगा, फिर 12 बार में, तो क्यूआर का वैल्यू मिल जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, है ना। हम कह सकते हैं इसका मतलब क्यूआर का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। क्यूआर मिला तो इसका मतलब पीआर भी मिल जाएगा, तो पीआर कितना हो जाएगा ये बताओ, पीआर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हाँ या ना बोलो। और एक तो 5 दिया हुआ है, चलो इसमें फिलअप करते हैं, फिलअप करो इसको, फिलअप करो, है ना। पीआर का लेंथ हो गया 13 और क्यूआर का लेंथ हो गया 12। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट था, हमसे पूछा जा रहा है पहला नंबर पर साइन पी, ठीक है। पहले इसका रेशियो लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे रेशियो। तो यहाँ अप्लाई करने का मतलब रेशियो क्यूआर अपॉन पीआर, ठीक है। क्यूआर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और पीआर का कितना है जी 13, तो हमारा रेशियो मिला कि नहीं मिला 12/13। आगे छोड़ देता हूँ कॉस और टेन। मैं इस क्वेश्चन में लिखने का सिर्फ तरीका पर तुम्हारा डिस्कशन किया हूँ, कल आना तो सब बना के लाना है, जो आज अभी नहीं करवा रहा हूँ। और कल भी मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ उसको बना के लाना। कितने बच्चे बना के लाए हो, लड़का में मत इतना ही कारण अमन, बड़ी मार मारेंगे तुम लोग को, नहीं ना पढ़ना है नमन कि कृष्णा यादव, अब वही हो तुमको भटकता है मन। आरती मिश्रा आई है, आई एक पर एगो बम मार दो, आज सब इसका खत्म हो जाना चाहिए। हम इसे पूछे ना स्वाति दिक्कत क्या होता है, तो कहता है सर फुआ के यहाँ रहते हैं, हमारा अच्छा बात है। फिर कहता है दिक्कत यहाँ नहीं है सर, दिक्कत क्या है, तो हम लोग बोलो ना कहाँ है, कहता है दिक्कत ये है सर कि हमको पर्सनल रूम मिल गया है। हम तो तब दिक्कत कहाँ है, तो अच्छा बात है पढ़ने के लिए। सर टेबल कुर्सी पर बैठते हैं पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ने के लिए बैठते हैं मन में भटक जाता है, हमें तो उसको बांध के काहे रखता है। सर नहीं बांध पाते हैं ना क्योंकि अच्छा फील होने लगता है। क्या सोचता है तो तुमको अच्छा फील होता है। ए चुप, हाँ क्या बोल रहा है कृष्णा यादव, सही तो बोले हैं। तो आप मन भटकता है कि नहीं, तुम बोला है कि नहीं, चुप, वो अपने बोलेगा, हाँ बोलो। मन नहीं, तुम बोलता है कि सब पढ़ते हैं फिर मन भटक जाता है, भटक जाता है, कहाँ जाता है, तुमको अच्छा फील करवाता है कि नहीं, डर तो फिर नहीं करवाता है। सुनो दो तरह का फीलिंग होता है, एक फीलिंग से डर आता है, एक फिर से डर नहीं आता है। जो जिससे डर नहीं आया, अब पूछो कृष्णा यादव से, कृष्णा यादव ऊपर ध्यान दो, तुम भटकता है तुम्हारा मन तो डर लगता है, देखो नहीं ना डर लगता है। अब कहाँ हम झूठ बोले, आधा बच्चा ये सोच लिया जैसे हम बोले ना कि इसका मन भटकता है तो उसको अच्छा लगता है, पक्का लड़की के बारे में सोचता है। सब यही सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सोचने से अच्छा फील होता है, और भी सोचने से अच्छा होता है। रे सबसे ज्यादा पीछे घूमता है। अब मत बोलो, छोड़ दो, बाट है बाट, जैसे बोले नहीं कि तुम सब ही करना चालू। अब करे, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को है, समझा दिया हूं। और इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इरेज करके पहले कुछ बता देता हूं क्यूरियोसिटी के लिए ओनली, ठीक है। सुन लो, यहाँ ये तुम ही लोग से करवाने वाले हैं, तुम बोल रहे थे ना तब से छिटपिटा रही थी ना कि हमसे करवाइए। हाँ लो, अब तुमको वर्क देते हैं, पहले सुन लो 45 का किस तरह से किया गया है। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, घर में जिसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगा, काम धंधा कम रहेगा, यही सब करना बैठ के, ठीक है। ये इक्वेटर ट्रायंगल मान लेना, समझ में आया। इक्वेटर ट्रायंगल मानोगे तो ये साइड कितना हो जाएगा ए, ये साइड कितना हो जाएगा ये, और ये भी ए। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का रेशियो अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे ना, और ये ठीक है कितना नहीं, √3/2 होता है इनटू साइड।
तो इसका जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का भी काम करता है, बताए थे ना। तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा a/2, क्योंकि टोटल लेंथ कितना था a था, ठीक है। अब आगे ये है, ये m क्यों लिखे भगवान जाने। देखो अब AD का लेंथ कितना होगा, तो AD का लेंथ क्या होता है √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है a, तो AD का लेंथ कितना मिला √3a/2, √3a/2। अब तुमको कहाँ अप्लाई करना है तो तुम ही बताओ, इसका मीडियन, इसका अल्टीट्यूड, इसका एंगल बाइसेक्टर तीनों सेम है कि नहीं है, तो उस हिसाब से एंगल बाइसेक्टर अगर बनेगा तो यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, है ना। अब तुम इसमें sin 30 अप्लाई करोगे तो sin 30 के लिए रेशियो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो सामने वाला साइड का लेंथ a/2 और हाइपोटेनस कौन हुआ, ये हुआ 90 यहाँ है, तो a समझ में आ ही जाएगा। इस तरह से करोगे तो 60 का भी वैल्यू और 30 का वैल्यू भी आ जाएगा। फिर एक क्या करना, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है ना, कौन सा ले हुए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तभी ना 45-45 आएगा, हाँ या ना बोलो। ये साइड ए तो ये भी साइड ए, क्योंकि आइसोसेलेस राइट भी है, राइट मतलब यहाँ 90 डिग्री है, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो a² + a², तो पैथागोरस से √2a, समझ में आया, पैथागोरस से sin 40, ये 45 है, ये भी 45 है, अब यहाँ अप्लाई करना तो 45 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा, अरे हाँ या ना। 0 डिग्री के लिए सोचेगा तो 0 डिग्री के लिए कुछ यहाँ तक कोई दिक्कत है पाठक, पक्का तुमको रे, ठीक है। अब यहाँ से आगे के लिए बता रहा हूँ कि देखो ये एंगल कितना है बोलो, थीटा, है ना, हमको चाहिए 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, समझ में आया। तो 0 डिग्री होने के लिए क्या चाहिए, ये एंगल और बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, कम करेंगे, तो जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे ये हाइटवा क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो जैसे ही ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया, कौन कोइंसाइड कर गया, ये हाइपोटेनस है कि नहीं है, लिख देता हूं, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है ये क्या है बेस। तो जैसे ही हाइपोटेनस बेस को कोइंसाइड करेगा तभी ना परपेंडिकुलर 0 होगा और एंगल भी 0 हो जाएगा। अभी कैसा 0 दिख रहा है, नहीं, धीरे धीरे कमेगा और एंगल छोटा, 0 चाहिए, कोइंसाइड हो गया, समझ में आया। तो अब बताओ इस वाले केस में 0 डिग्री वाला केस में परपेंडिकुलर कितना हो जाता है 0, और बेस और हाइपोटेनस कैसा हो जाता है इक्वल। अब निकालो जिसका निकालना है, किसका निकालना है cos 0, cos 0 का रेशियो क्या होता है बेस बाय, तो बेस भी इक्वल हाइपोटेनस भी इक्वल, तो कट छट के, ठीक है, इस तरह से होगा। अब कैसा है, अब 0 डिग्री नहीं है, हमको 90 डिग्री बनाना है, तो देखो ये 90 डिग्री बनाने के लिए ऐसे ऐसे चले जाएंगे, जैसे जैसे उठाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा और करीब आते चला जाएगा। तो जैसे ही उठाएगा 90 डिग्री पर ये और ये हाइपोटेनस कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री का वैल्यू निकल जाता है, क्लियर है। अब सबका चार्ट अगर बनाओगे तो चार्ट में यहाँ पर क्या निकल के आता है बताओ, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45, एक होता है 60, एक होता है 90। इससे आगे और इसके बीच में बहुत सारे एंगल है जो कि शुड बी नोन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल 10वां में नहीं पढ़ते हैं। साइन कितना होता है 0, कितना होता है 1/2, कितना होता है √2, √3/2। अमन बोलेगा, सब बोल रहा नहीं, अब सब शांत रहो, अमन बोलेगा। अमन अभी चिल्ला के बोला था 1, इसलिए अमन बोलेगा, खुश हो जाओ अमन। तुम बताओ cos 0, कोई नहीं बोलो, cos 30, बात सही बोल रहा है अमन, नहीं 1/√2, यहाँ बहुत अच्छा। tan का बताओ, वाह चला उलट दे ले। हाँ अब कौन बताएगा जी, नहीं बोलेगी साक्षी, नहीं साक्षी बोलेगी, आरती मिश्रा बोलो रे, एस चुप, आरती मिश्रा बोलेगी, ना बोलबे ना बोले, जूलिया बोल ये चुप रहो नहीं बेटी 1/√3, यहाँ 1, यहाँ √3, यहाँ, ठीक है। चलो अब ये 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम दे रहा हूं 2-2 मिनट मिलाकर 4 मिनट, 4 मिनट के अंदर दोनों बना लो। वैल्यू लिख दिया हूं ताकि जिसको याद नहीं है यहां से यूज करे, बनाओ ना रे।
क्या कर रहा है? तुम पिटाएगा, बनाओ। कृष्णा यादव, तुमको याद था? बर्थडे है कृष्णा यादव का। ये कितना खुश हो रहा है। एक कॉपी बंद करो सब बच्चा, पहले धीरज बंद किया। टाइम दिए सफिशिएंट, इतना टाइम दिए। कुछ बच्चा तो सो रहा था, जैसे मैं स्वाति है ना। स्वाति हो गया ना बंद? अब ऊपर ध्यान दो, इतना इजी क्वेश्चन है, उसके बाद जो तुम लोग नहीं बनाते हो। हाँ बना रहे भागश्री तुम्हारा, पर यही बता दो तुम पहले का कितना आया, वो छोड़ो ना, कितना आया ये बताओ, जोर से बोल। 3/2। और इसका तुमको कोई बोला है कॉपी खोल लेके बंद कर तू? हाँ बोल। एक पूछ रहे हैं, बोल ना। नहीं बना। देखिए जब समय देते हैं तो नहीं बनता है, नहीं बोलेंगे पक्का कहेंगे हम बतावें। चलो एक कॉपी बंद रखना, ऊपर ध्यान दो। खुशी बंद की हो? सब बच्चा ऊपर ध्यान देना। देखो इसको में अगर सिंप्लीफाई करना है ना तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, sin 30। वैल्यू सबको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1। यहाँ सुनो, वो लड़का है ना कॉपी मांग रहा था किसी और का चीटिंग करने के लिए। 21 का उल्टा होता है जी, साइन का। तो साइन 60 में जाएंगे, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। घरवा में जाके बनाएगा ना मन, पढ़ता उड़ता नहीं है। कहाँ है? माइनस है ना नमन? नमन तुम नहीं पढ़ते हो। अब देखो सेक 30 है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2/√3। हाँ क्योंकि कोसेक है, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 में एडिशन करना है। cos 60 का वैल्यू 1/2, cot 45 का वैल्यू, ठीक है। देखो नुमरेटर है ये है नुमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो नुमरेटर में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर का कौन है? 2 है और √3 है। तो जब एलसीएम लेंगे नुमरेटर में तो क्या निकल के आएगा? 2√3। क्या आएगा? 2√3। 2 डिवाइड करेगा इसको, मतलब इस टोटल को देखो, 2√3 को 2 डिवाइड करेगा तो √3 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? √3 गुना 1, तो √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसको जब डिवाइड करेगा तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। तो एज इट इज गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 2√3। और √3 जब डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ऊपर ध्यान देना, कोई बच्चा भी नीचे मत कर ध्यान देना, नीचे कॉपी के नीचे, है ना। जो भी ये सब एलसीएम सेम आएगा, इस बार सबका सम होने वाला है। बताओ ना, यहाँ ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 इसको डिवाइड कर √3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 2√3। अब सबको जोड़ना है, अब सबको सिर्फ जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ? ये दोनों डायरेक्ट टर्म, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1, तो कितना हुआ? 3√3 -4, ठीक है। इसका आ जाओ, ये 2 है +1 है, तो कितना हो गया? 3√3 +4, सही है ना। और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लैग टर्म है ना, ये लैग टर्म को या तो सेम नंबर है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? रेशनाइजेशन करेंगे तो 3√3 बड़ा होगा कि 4 बड़ा होगा? बोलो जल्दी। अब इसको रेशनाइजेशन करेंगे तो तुम ही बताओ क्या आना चाहिए, कितने से करेंगे? 3√3 -4, 3√3 -4, ठीक है। अब a - b, तो यहां लिखेंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अरे यार वही मच्छर बैठा हुआ है, वो मक्खी है ये। कितना हो जाएगा ये? होल स्क्वायर। यहाँ a + b, a - b, तो लिखेंगे 3√3 -4, मतलब कुछ ऐसा आएगा। क्या भागश्री इतना आया है कि नहीं? नो सर।
ए स्क्वायर 27 ना, इसका स्क्वायर तो 27 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो कितना होगा, माइनस 4 3 जा 12, तो 24√3। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या अमन? a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ना। नीचे करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 27 इसका स्क्वायर, अब बीच में माइनस, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाव करो, ओके कितना होगा, -24√3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो कितना का डिफरेंस है जी, 11। हमको तो इतना आ रहा है, तुम लोगों को कुछ अलग आया था आंसर, तुम्हारा तो सही है लगता है, सही है ना रे तुम लोग का, मतलब यहीं तक छोड़े हो। कौन बच्चा है जी पूरा रेसाइजेशन वाला, तुम की रेसाइजेशन यहां तक कितने बच्चों का आया, यहां तक तुम्हारा तो गलत है बेटी, हाथ नहीं उठाओ, चलो ठीक है। हमको पक्का विश्वास है कि उसका गलत होगा तो 2 विद्यार्थी का ऑटोमेटिकली गलत आएगा, एगो प्रज्ञा सिन्हा का, एगो अंकिता सिंह का गलत आया होगा। अरे खुशी होगा, कॉपी देख पक्का झूठ बोल रही थो, देखिए यही लेकिन ना देख, माइनस प्लस सब मिलाना, देख तो क्या जो सही है कि गलत है, नहीं ना है, नहीं नहीं नहीं, अब तुम झूठ मत बोलो, हम बोले थे कि तुम आएगा तो तुम तीनों का सही हो जाएगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, तुम लोग मिली भगत हो। ये क्वेश्चन है बाबू, सुनो बच्चा लोग, ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है कि कर दें, चलो ठीक है कर ही देते हैं, तो तुम लोग कहेगा कि काहे नहीं बताएं आप। ऊपर ध्यान दो, जो लिखेगा ना होगा सातों विद्या नाश, लिख अब क्या लिखवे, देख पेन उड़ने लगे, गलती से लिखे तो विद्या नाश हो जाते हो। देखो 5 cos 60 का वैल्यू होता है का होल स्क्वायर, 4 cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अरे यार कितना आएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1, नीचे आ जाओ, sin 30 का वैल्यू 1/2, cos स्क्वायर 30 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना, वो भी करके बता, मैं यार छोड़ दे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग का आ चुका है, कितना डिटेल से बना सकते हो बनाओ, समझ में आया ना कैसे बनाना है, डिटेल में दम आएगा ना। खुशी ध्यान देना बेटी पीछे, ठीक है। एग्जाम में आएगा सबसे पहले tan a + b जो भी दिया हुआ उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बताओ जल्दी सा, √3 tan फंक्शन कब होता है, 60 पर, तो हम लिखेंगे tan a + b = कितना है ये, tan 60 डिग्री। बस बेटी काटना मत, नहीं कटता है, ठीक है। जितना भी तुम लोग को बोले ना सब काट ले हो तुम लोग, काटना मत, सीधा इसके नीचे इम्प्लाइज राइट लिखना और लिखना है a + b = 60 डिग्री। ऐसा है कि ये दोनों सेम फंक्शन है, बीच में इक्वल टू है, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। देखो इस फंक्शन का वैल्यू इस फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, फंक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ होगा, इक्वल। ऐसा कोई कंसेप्ट के साथ वो बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे तुम्हारा सब सही है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में क्या है, tan a - b = 1/√3। तो डायरेक्ट बढ़ा के यहाँ लिख देता हूँ, a - b का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर, तुम लोग ऐसे लिखते हो, कोई बच्चा ऐसे भी लिखा है, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 माइनस कर दो, ऐसे नहीं पर वर्ड में लिखना। कैसे लिखेंगे, वर्ड में। कैसे वर्ड में लिखाएगा बताओ, सब्ट्रैक्टिंग, हाँ ऐड कर दो, लो तुम ऐड कर दो, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो नहीं आएगा कि एडिंग 1 and 2 वी गेट, बताना जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी बी कैंसर, तो कितना आएगा, 2a = 90, a का वैल्यू, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट a = 45 डिग्री, या तो 1 में या तो
आंसर आ जाएगा नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द सही बने ले, कोई बच्चा नहीं बनाया जिसमें से ये महान विद्यार्थी उधर 2 नमूने, तो वो नमूना नहीं बनाया होगा, और 1-2 को विद्यार्थी हो तो तुम नहीं ले रहे, और बाकी सब बच्चा बनाए हुआ है, तुम नहीं ले रहे। छाप रहे कि ना छाप रहे, दिखा। आधा बनाया क्या स्कूल में? बहुत महान बच्चा बनेगा, तो टेंशन मत लो। ढूंढो। ये शॉर्टली बनाना, शॉर्टली, कॉपी नहीं चेक करने वाला हूं, शॉर्टली बनाओ। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पसंद आ गया हमने उठा लिया तुम लोगों के लिए। बनाओ बनाओ बनाओ। चलो आ गया होगा, कॉपी बंद कर दो। ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको टाइम देंगे ना। हाँ बेटे अच्छी बात है, बंद करो रे कॉपी। कॉपी बंद हुआ सबका, टाइम ज्यादा मत मांगो, हार मानो कि तुमने इतना कम टाइम में नहीं बना पाया। ऑब्जेक्टिव है, सफिशिएंट टाइम था। सुनो है, इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये। कॉपी बंद हुआ ना सबका, बात किया अंकिता सिंह, वो बैठा देंगे आगे, खुश रहना। फिर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हम चाहेंगे तो इसको किस में बदल देंगे? कॉस में। हम चाहेंगे तो इसको किस में बदल देंगे? साइन में। अरे साइन को बदल देंगे कॉस में, या तो कॉस को बदल देंगे साइन में। तुम लोग बताओ किसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है? कॉस को साइन में। तो देखो ये 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस को बदलेंगे तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? 2। अब देखो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, बोलो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ेगा लाइक टर्म, कितना होगा? 3 sin स्क्वायर थीटा, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो किसका होल स्क्वायर करेंगे इधर तो 1 आएगा। साइन 0 का कि 90 का? 90 का, है ना। फिर से दोनों साइड का वैल्यू सेम आ रहा है, फंक्शन भी सेम दिख रहा है, इसका मतलब थीटा, ठीक है। कितना इजी है। अब दूसरा ऐसे भी तुम लोग सोच सकता था, जैसे ये बच्चा नहीं बनाया है, हमको पता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या हो रहा है ना कि दिख रहा है एकदम साफ साफ, क्या दिख रहा है कि दोनों सेम फंक्शन में नहीं है। अगर ये भी साइन में रहता तो बड़ा इजी हो। तो हम क्या करें, 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हम ऐसे अपने मन से कर देते। क्यों? ताकि कॉमन निकाल लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? होगा कि नहीं होगा ऐसे? और जितना हम लोग जोड़े हैं अपने मन से उतना ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब पहले से था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आता है? 2 दिया हुआ है ना, प्लस 2, ठीक है। अब बताओ इन दोनों का सम, बोलो 1। 2 कॉमन निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो गया? माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये कितना दिख रहा है? 1। 1 इंटू 2, 2, 2 में 2 तो कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, हाँ कितना है? माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 0। 0 कब होता है? कॉस, है ना। तो कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आ गया ना थीटा का वैल्यू 90। ज़्यादा अच्छा तो यही है बाबू, ठीक है।
मैं बोला मे भी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? अब ईमानदारी से बताओ, थीटा इजकल टू 90 डिग्री कितने बच्चों को आया ईमानदारी से? हाथ उठाओ। ओ माय गॉड, कोई नहीं, एक वो बच्चा खाए हाथ नहीं रहे हैं। दिखा दे, कॉपी देखा नहीं सोकर, कॉपी देख। तो तुम नहीं हाथ उठाया रे? इन्हू देखते हैं तो तुम कहता है पीछे, पीछे देखते हैं तो कहता है इन्हें। नहीं नहीं ना, आया नहीं ना। नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर में सुनेगा नहीं सुनेगा सब? पहले शांति से रहो ना, ये तुम लोग के लिए भी काम धंधा है। पहले हम सिखा जाते हैं, उसके बाद तुम लोग को करवाते हैं। ठीक है? जो इजी रहता है वो रास्टर बनाते हैं, जो हार्ड रहता है वो बच्चा बनाता है। ठीक है कि नहीं बेटी? हाँ कहते मानो एक झापड़। तुम इतना तेज हो कि तुम हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाती हो। चलो ऊपर ध्यान देना सब बच्चा। नहीं ना, कॉपी उपी बंद के लिए। देखो इसमें क्या लिखा है ना, एक्सप्रेस द रेशियोज। तुमको ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा या तो 3 नंबर में पूछेगा। 3 नंबर का पूछेगा ना, 3 वो फंक्शन दे देगा, एक वो नाम दे देगा कि इसमें कन्वर्ट करो। और उसको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना रहेगा ना, 2 को देगा। ठीक है? कहेगा सर 5 को देगा तो 5, हमने ना 3 को से ज़्यादा में नहीं जाएगा वो। ठीक है? अब पूछा जा चुका है रे, पूछा जा चुका है ये सब। लेटेस्ट पिछले 2 साल का क्वेश्चन देख लो, पूछा जा चुका है ये। ठीक है? तो हम ये सिखाना चाहते हैं कि तुम लोग पॉसिबिलिटीज बना के रखो कि सब बन जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कॉस ए को लिखना है साइन ए में। किस में लिखना है? साइन ए में। तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, हम गलत लिख दिए इसका मतलब। ठीक है? इसके फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन थीटा की जगह ए है, बन गया पहला। दूसरा क्या था? tan। ठीक है? हम इसको तोड़ देंगे, साइन और कॉस। कॉस ए अभी अभी साइन के फॉर्म में लिखाया था, तो हम लिख देंगे साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है? फिर है सेक। सेक का मतलब होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। अब कॉस का मतलब अभी अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इजी था, हमने बता दिया। ठीक है? क्लियर है? कन्वर्जन सही है? ये कन्वर्जन तुम लोग के लिए। अरे कन्वर्जन गायब हो गया, रुक। थोड़ा तो बड़ी मार मारेंगे तब तुम हमको कहेगा कि आप मानते हैं हमको। वन को ऋषभ तुम्हारा तीनों हुआ, फंस गया। इतना पढ़ते हो फिर भी फंसा ना तुम, पहले ही बोल रहे थे। चलो हो गया ना कॉपी बंद सबका? ध्यान दो, इस क्वेश्चन में किसके बारे में क्या लिखने के लिए बोला है? देखो बोला है कि साइन ए को कंप्लीट करो किसके अंदर? कॉट के अंदर। ठीक है? तुम लोग क्या जानते हो पहले से? सुनते जाओ। कोई आइडेंटिटी बताओ जिसमें कॉट आता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग पहले से इसको जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इतना जो आइडेंटिटी जानते हो उतना तो कम से कम हाथ में रखे रहो, तब इजीली बनेगा। बताओ इसको कोसेक में ले जाने के लिए कितना हार्ड काम है? आ गया आसानी से? आ गया? अब कोसेक में आ ही गया तो यहाँ दिख ही जाएगा। क्या दिख जाएगा बताओ? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बन गया आसानी से। दूसरा में क्या दिया है? सेक। क्या दिया है? सेक। ठीक है? सेक का मतलब होता है, क्या होता है बोलो? कॉस। अरे क्या होता है? कॉस। और कॉस का मतलब तुम कन्वर्ट करो, ऊपर ध्यान देना सब, साइन में, फिर साइन में कन्वर्ट करके लिख दो। या उससे भी और अच्छा तरीका क्या है? तो तुम ही बताओ, पहले से तुम लोग क्या जानते हो? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरा बात को अभी समझा था कि नहीं? यहाँ पर क्या बोला था? तुम इसको कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस के बाद साइन में कन्वर्ट करो, साइन के बाद इस तरह से लाओ। हाँ या ना? साइन में आया तो आसानी से आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका मैं बता रहा हूँ कि सेक डायरेक्ट tan के फॉर्म में लिखा जाता है। tan और कॉट का केस किस तरह का रिलेशन है? रेसिप्रोकल का। ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देंगे, सही है ना? tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो?
1 प्लस tan थीटा की जगह लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं क्या। यहाँ a है और हमसे गलती हो चुका है, चलो हम यहाँ थीटा कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बताओ ये हो सकता है कि नहीं, तो आंसर आ चुका है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब ये दोनों का होल स्क्वायर तो है नहीं, तो ये एज इट इज रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे होल स्क्वायर है तो नीचे क्या बचेगा कॉट थीटा। किसी को कुछ पूछना है इसमें। फिर एक बचा हुआ है सेक, क्या बचा हुआ है सेक नहीं टैन है, तो टैन को तो सबसे इजी काम है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। तुम लोग का स्पीड अगर गिर गया तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। क्या करोगे बताया था आइडेंटिटी पढ़ के आना, तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो। आइडेंटिटी वाला में पहले बार में ये अच्छी तरह से करवाया गया है, तो उसको अच्छी तरह से जाके 4-5 बार स्पीड बढ़ाने का कोशिश करना। जैसे रिसब उसब बनाने को बना देगा थोड़ा टाइम लेके, लेकिन स्पीड नहीं है बाबू। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अंतर ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठ तो बड़ाई बेकार के कर दिए हैं, तुम बड़ाई के लायक ही नहीं हो, हम समझ गए हैं। क्लियर है। तो तुम लोग ये स्पीड बढ़ाने के लिए घर पर प्रैक्टिस कर लेना, जो कि तुम नहीं करेगा जी कसम खो तो बार के पहले खो बोल, हाँ उड़ेगा तब अच्छा लगेगा टकलवा। चलो टाइम आ चुका है तुम लोग का। हाँ अरे हाँ इसमें बीच में और कोई क्वेश्चन था, हाँ बड़े इजी आएगा। बातें नहीं करो, बनाओ ना जल्दी जल्दी दिखाओ, ठीक है। नहीं हम बता रहे हैं, कॉपी बंद कर दो सब विद्यार्थी। अब बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो 2 स्टेप में इसको आइडेंटिफाई किया है। 2 स्टेप में तुम लोग किया है, तुम्हारा 2 स्टेप में नहीं है। 3 है सर मेरा। देखो सर तो 2 ही है ना, 1 2 ही तो आगे से छोड़ दो स्टेप है ना वो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। अच्छा तो कुछ जिनसे नहीं बनता है, जिनको हार्ड लगता है उनके लिए, ठीक है। कुछ चीज़ को क्या करना, वीडियो में अगर तुम 5 वाला वीडियो देखोगे ना तो उसमें बड़ा अच्छा से इसमें तोड़ने के लिए सिखाया हुआ है। कैसे क्या तोड़ते हैं, मान लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसमें से जो जो हमको ज़रूरत पड़ता है उसको हम इस तरह से याद करके रखेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू बताओ ना कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर टूटा। उसके बाद कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ और बनेंगे। अब इसको ऊपर रखना, इसको नीचे ले जाना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर रूट करके बना सकते हैं। फिर उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको और क्या किया जा सकता है, ये देखो ये गलत है ना, ये गलत है। कौन पहले बोला था गलत, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको भी होल स्क्वायर समझ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ से बहुत सारा एक नीचे मतलब रेशियो के फॉर्म में ला सकते हैं। सब सिखाया हुआ है, एक बार नहीं कम से कम 5-5 6-6 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उससे आपका स्पीड बढ़ाएगा। ये एक चीज़ हुआ जो कि तुमको आइडेंटिटी बनाने के पहले पता होना चाहिए। हम सिर्फ एक बता दिए हैं ताकि तुम लोग ऐसा करोगे, घर पर नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। तुम करोगे तो तुमको बेनिफिट होगा कि तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। चलो दूसरा हमने बताया था साइन थीटा कभी भी जुड़ता या घटता है, बोलो कॉस के साथ। किसके साथ, कॉस किसके साथ होगा, कोसेक थीटा किसके साथ करना चाहता है,
कॉट के साथ, और कॉट किसके साथ, जुड़ना या घटना, ठीक है। टैन किसके साथ होना पसंद करता है, सेक के साथ, और सेक किसके साथ, टैन के साथ। अब गुना करने की बारी आया तो साइन किसके साथ गुना होना पसंद करता है, कोसेक के साथ, और कोसेक किसके साथ, साइन के साथ। टैन किससे गुना कर रहा है, कॉट के साथ। उसी तरीके से सेक है ना, कॉस के साथ गुना करना पसंद करता है। क्लियर हो गया ये चीज। ये भी कुछ चीज जो हमको हमेशा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। आ जाओ, अब देखो, एक तो ये भी है, साइन भी है, तो आपस में सेक और साइन कभी गुना नहीं करेगा, ऐसा हम अभी अभी बताए हैं। सेक किसके साथ गुना करना पसंद करता है, कॉस के साथ। तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी, ठीक है। चलो, और क्या हो सकता है, कुछ और पॉइंट जो तुमको याद रखना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सब तुम याद ही करके रखो तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे, क्या, सुन लो। सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमेशा परमानेंट याद रखो। क्या होता है सेक थीटा प्लस थीटा, 1/cos थीटा प्लस साइन बटा कॉस थीटा, हाँ या ना बोलो। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 + sin थीटा बाय कॉस थीटा, सही है। इसका करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट सोच के बताओ। इसका कोसेक थीटा है तो 1/sin cos/sin, तो क्या बन जाएगा, 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा। ये सब पहले से हम बता के रखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ अगर याद है, परमानेंट याद है, तो बड़ा अच्छा है कि बड़ा इजीली बनने के लिए तैयार है। तुम ही बताओ, इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। करके देखो ना फिर क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी पर आ जाओ, ठीक है। अब बताना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले जाओ, 1 - sin थीटा इंटू 1 प्लस, तो 1 - sin थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर तुमने रिप्लेस करके बनाया तो देखो कितना इजीली बनेगा, मजेदार। इसको एज इट इज छोड़ दो, या तो 1/cos लिख दो, ठीक है। 1 - sin थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा अपॉन बोलो 1 + sin थीटा, ठीक है। एक जगह हमने थीटा करके रखा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या आया था, देखो 1 + sin थीटा अपॉन, देखो ये इसको पूरा कैंसिल कर रहा है, यहाँ 2 कॉस है, नीचे भी 2 कॉस है, तो क्या बचेगा, बचेगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपको ये कन्वर्जन पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है, तो ये फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि टाइम कंज्यूमिंग बचाएगा। नहीं तो तुम इसको पहले तोड़ोगे कॉस में, साइन में, फिर तुम ऐसा लाओगे। क्लियर हुआ। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, फिर इसको भी फिर तुम कट पीट करना चालू करोगे। तो ये सब जो भी है, जो आपको रिमेंबर है, तो बड़ा आसानी से बनेगा। किसी को कुछ इसमें बोलना है, सबका कंक्लूजन बता दिया। पहले इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि साइन के साथ ये सब गुना नहीं होता है, ठीक है। और पहले से अगर हम याद करके रखते हैं, है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, हम तो ये भी बता दिया कैसे आया। इसके डिनोमिनेटर में कॉस, इसके डिनोमिनेटर में कॉस, तो 1 + sin, हाँ या ना बोलो। इसके डिनोमिनेटर में कॉस होता है, इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर साइन होता है, इसके डिनोमिनेटर में साइन, तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा। क्या है, समझ में आया है ना, इजीली हो जाएगा ना। ये सब नहीं करोगे मेरा कोई नुकसान नहीं है। अब बताओ ये 1 कैसे आया, समझ में आया सबको, ठीक है। ऊपर ही ध्यान देना। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। कॉट थीटा जो भी है, कोसेक थीटा, इस वाले में फिर से कॉट किसके साथ जुड़ता है ये बताओ, कोसेक के साथ। अभी हम बताए हैं कोसेक के साथ। अब ये दिया हुआ है किसी और के साथ, तो हमको क्या करेंगे, दोनों का सेम फॉर्मेट में लाएंगे। साइन और कॉस आपस में जुड़ता है या घटता है, बताया था ना अभी मैंने। तो इसको हम तोड़ेंगे, साइन कॉस में लाएंगे। जैसे ही साइन और कॉस में लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। ये मेन फ्रैक्शन हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन बोलो ना साइन ए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा बॉक्स हो गया, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन दिख रहा है ये बताओ। ओके, न्यूमरेटर में कॉस न्यूमरेटर से निकल के बाहर निकल गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 1/sin A - 1। यहाँ क्या बनेगा बताओ,
कॉस कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। खूबसूरती ये है कि कट गया, ठीक है। 1 अपॉन साइन कैन बी रिटन एज, ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। अगर हम 13वां नंबर पर आवे, 13वां नंबर में क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके से, ऐसा वाला जितने क्वेश्चन है ना, सबको मैंने बताया था कि 1 को क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में पुट करते हैं। 1 को हमेशा साइन में भी पूछा है तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, या तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, लेकिन लाना है सेक और टेन में, इसलिए सेक को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ? कैसे क्या वो सुनो, लाना है सेक और टेन में, तो पहले ये बताओ सेक लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आया? तब ना 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, ये 1 में बदल जाएगा, ये टेन में बदल जाएगा, समझ में आया? वैसे अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा है सर कि हम कमजोर विद्यार्थी तो हम क्या करें, तो बताओ, इसके डिनोमिनेटर में कॉस, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस, तो इसका मतलब एलसीएम क्या बना, कॉस, तो इसका मतलब कॉस से ही डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे क्या सोचेंगे वो कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये है। हमने क्या किया, जो लाना है उस पर ध्यान दिया तो मालूम चला कि कॉस है उसका दोनों के डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितने से, कॉस से। तो जब इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो कैसा लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा, सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे, यहाँ मेन फ्रैक्शन इसको भी कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस में रह जाएगा। बैलेंस में अब है कि नहीं है, बताओ, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस अपॉन कॉस, और ये ठीक है, नीचे क्या आएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब जो याद रखना है, यहाँ पर जो 1 रहेगा ना उसको हमेशा साइड में रखना है, ठीक है। तो हम फिर से एडजस्ट कर दिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, समझ में आया? यहाँ 1 है और 1 को इन दोनों के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो सेक थीटा प्लस, पाठक समझ में आया तुमको? ये क्लियर हुआ? अरे 1 कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटेगा ना, और जब टूटेगा तो बताओ ये और ये कैसा दिख रहा है, कॉमन। पहले सुन लो, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 को तोड़ेंगे, दोनों जगह 1 को तोड़ देगा तो वापस वहीं पे घुरा फिरा के पहुंचा देगा, समझ में आया? ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे। चलो, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकला, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। चलो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से ये वाला कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 1। अब देखो ये बाहर निकल गया, निकला कि नहीं निकला, तो अब ये क्या देगा, माइनस सेक थीटा, क्या देगा, प्लस tan थीटा। नीचे पहले से क्या था, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, क्या ये दोनों सेम है, तो कैंसल आउट, क्या बचा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। और हम तुमको बताए थे कि tan थीटा प्लस, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी कुछ समय पहले बताए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताओ सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, हाँ, प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा दिख रहा है कि नहीं, और नहीं तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, हाँ या ना बोलो, कोई सर बोल रहा था क्या बीच में, चलो इसको क्या कर देंगे, नहीं तो रेशनलाइजेशन कर देंगे तब आएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होता है ये, सेक थीटा माइनस सेक थीटा और tan थीटा। अभी याद आ रहा है कि जब हम तुमको ये सब पहली बार बता रहे थे तो उसमें कुछ ये सब भी बताया था मैंने, है ना, कि साइन थीटा बड़ा होता है कि कॉस थीटा बड़ा होता है, कहाँ तक इसका रेंज होता है ये भी बता के दिया था, ठीक है। देखो 45 के लिए 45 तक, 0 से 45 तक, समझ में आया, कॉस थीटा हमेशा बड़ा होता है, उसके उल्टा 45 से 90 के बीच में साइन थीटा बड़ा होता है, समझ में आया।
साइन थीटा क्या होता है, बड़ा होता है। उसी तरीके से कुछ रेंज बता के दिया था, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, याद है कि भूल गए, है ना, -1 से 1। लेकिन हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में निगेटिव वाला है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, 0 से 1 तक यूज होता है। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 होता है। सेम चीज किसके लिए, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम बोलेगा तो तुम 0 बोलेगा, 1 होगा। क्लियर है? फिर से सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बताया था, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में पाया जाता है, इसके बीच में और नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। हमने क्या बताया था, बताओ, सेक थीटा कहाँ से कहाँ होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू जो भी होता है वह ओके 1 से बड़ा इनफाइनाइट के पहले तक, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और -1 से छोटा। ऐसे याद है कि नहीं है, ऐसे बताया हूं ना तुमको, तो ये वाला पोर्शन नहीं है पढ़ना। तो इसका मतलब सेक थीटा का और रियल नंबर एक्सेप्ट लेस देन 1, एक्सेप्ट हमने 1 से ना बोला है, तो पॉजिटिव नंबर 1 से छोटा वाला भी तो होता है, नहीं होता है, 0.8 0.9, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, 1 से हमेशा बड़ा, तुम्हारे मुताबिक, नहीं तो निगेटिव में भी कुछ लाई करने के लिए तैयार है। क्लियर है? सेम चीज किसके लिए होता है, कोसेक थीटा के लिए। अब आया कौन सा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ये ऐसा है कि कोई भी रियल नंबर रख दो, सबको ये सेटिस्फाइड कर देता है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सही है ना? तो ये सब मैं पहले से बता के रखा हूं, आज याद आया अभी तो हमने ये भी रिकॉर्ड करवा दिया हूं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेसिकली 2 ही चीज पूछेगा, साइन और कॉस। कोई पूछ दिया तुमसे, है ना, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इनमें से, ऑब्जेक्टिव में इनमें से, उसमें दे ले 5, है ना, 2, ठीक है, और दे ले है 1 लेस देन 1, तो क्या होगा, 2 होगा कभी, 2 होगा कभी, कभी नहीं 2 आएगा। थीटा सेम रखो, कितना आया, 45 रख दो, कितना आ रहा है, तो कितना मिला, √2, तो 2 होगा कभी, कुछ भी करो 2 भी नहीं होगा। यानी समझ में आया कि इसका जो भी वैल्यू है 2 भी नहीं पहुंच रहा है, तो 5 4 7 ये सब कैसे पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? अब पार्टिकुलर किसी एक का वैल्यू पूछेगा कि साइन थीटा का पॉसिबल वैल्यू इनमें से कौन है, तो 1 से जो भी बड़ा रहेगा सब कैंसल आउट, ठीक है, और 0 से जो भी छोटा तुम्हारे लिए देगा वो भी कैंसल आउट। क्यों, निगेटिव नहीं ना है पढ़ना, समझ में आ गया बात? तो कुछ अपना दिमाग लगाना है कि अगर बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो कैसे उसको सोचना है, ठीक है। एनीवे वापस आते हैं ये सब चीज पर। देखो टैन थीटा जो भी है ये सब, इसको प्रूफ करना है। आपस में टैन और कॉट एक साथ रहने के लिए चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है, चाहता है। तो हम चाहेंगे तो इसको कॉट को टैन में बदल देंगे, है ना, और इसको कॉट में बदल दिया तो इसको भी टैन में रहने देंगे। देखो 2 चीजें, ऊपर ध्यान देना, 2 चीजें, लेकिन जो लाना है उस पर अगर ध्यान दोगे तो फिर कहता है कि टैन और कॉट सेक और कोसेक में कर रहा है, मतलब सब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबको एक जगह लाने के लिए साइन और कॉस में बदल दो, इजीली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा इसको कन्वर्ट किया तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है, चलो उससे भी देख लेते हैं। सुन लो मेरा बात को, पहली बार बिना साइन कॉस को हम लोग तोड़े हुए बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये ऊपर ध्यान देना, टैन थीटा है, इसको तोड़ देंगे 1/tan थीटा में, किसको, कॉट थीटा को। तो तुम बताओ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा डिनोमिनेटर में, ये यहाँ आएगा, ये है 1 - tan थीटा, ये आएगा tan थीटा -1। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन निकालेंगे या तो इसमें से कॉमन निकालेंगे। समझ में आया? और देखो हमने यहाँ क्या लिख दिया, tan थीटा -1, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, tan थीटा पहुंच गया ऊपर। क्लियर? सेम चीज आ जाओ, माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये क्या दिखेगा, tan थीटा -1, और यहाँ क्या दिखेगा, cot थीटा। सही है? देखो ये उन बच्चों के लिए जो बैठे बैठे बेरोजगार है, तो ये सब रोजगार करते रहेगा, ठीक है। क्या हो गया,
कैसे होगा रे, ये तो पहले से tan में है, ये तो तोड़े तब ना आया। ऊपर ध्यान देना। अब क्या करेंगे सुनो, एलसीएम सेम कि नहीं सेम, सेम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan थीटा -1, एलसीएम सेम ना, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो यही आएगा। अब ऊपर क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट थीटा, उसके चक्कर में हम भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, है ना, तो वैसा कुछ तो फॉर्मेट में लाने के लिए तैयार होगा। अब तुम चाहो तो इसको कॉट में बदल दो या तो इसको कॉट में बदल दो, ठीक है। किसको बदलना है ये बताओ, tan को नहीं, कॉट को बदल के देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां हो जाएगा tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1। नहीं समझ में आया, सुनो इसको ऐसे लिख दिया, ये जो कॉट थीटा है ना तेरा, इसको लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ आएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये tan थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। अगर तुम लोग यहाँ तक भी पहुंच ही गए, अरे काम धंधा नहीं रहेगा तब ऐसे करना, समझ में आया। ऐसे मत करते रहना, घर पर जिसको लगता है कि कुछ पकड़ बनाना चाहिए तो इस तरह से करते रहो, सच में बहुत पकड़ बनता है, ठीक है, बहुत पकड़ बनता है। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए तैयार है, नहीं होने के लिए तैयार है, तो ए माइनस बी होता है सबसे पहले, तो ए माइनस बी हमने कर दिया, नहीं किया, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन कौन बचेगा ये बताओ, tan थीटा इंटू tan थीटा -1, कुछ कटा, हाँ कटा, बताओ tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं करो क्योंकि 1 लाना है, 1 लाना है हमको, 1 लाना है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको करेंगे तो tan थीटा भी नहीं है वहां, तो इसको जोड़ के अगर सेक, सुनो है, हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा, कैसे आया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से यहाँ क्या है tan थीटा, नीचे क्या है tan थीटा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ये दोनों तो कटेगा तो 1 दे देगा, है ना। अब ये दोनों का बारी आया, सुन रहे सब, सुन पहले, सेक स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, हाँ या ना। tan थीटा कैन बी रिटन एज, बोलो sin थीटा बाय, तुम लोग बताओ, एगो कॉस तो कैंसल, नहीं समझा। अभी कॉसवा जाएगा ऊपर तो क्या बन के जाएगा, सेक, आई साइन जाएगा ऊपर तो क्या बन के जाएगा, ठीक है। तो कभी कोई काम धंधा नहीं रहेगा तो कभी ऐसा वैसा करते रहना, कुछ बहुत चीज दे के जाएगा साथ में, ठीक है। अब देखो जिनको नहीं समझ में आता है कुछ भी कर लो नहीं बनेगा, अब समझ ही में नहीं आ रहा तो तुम क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है। हाँ अब सुनो, ये सब ऐसे है, ये सेक और कोसेक में है, इसका मतलब सबको साइन और कॉस में तोड़ना है। अब जब साइन कॉस में तोड़ेगा तो बताओ tan थीटा कैन बी रिटन है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको, तुम हंस रहे हैं ना तुम दोनों बातें करके, देखो ओके। ये कॉस थीटा पहले नीचे आया, कौन, न्यूमरेटर वाला कॉस थीटा, ये यहाँ आया तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज इसमें आ जाओ, अब इसमें क्या करेंगे बताओ, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर, जाने के पहले यहाँ कॉस दे के गया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा नीचे तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर हो गया। इन दोनों को देखेंगे नहीं जमेगा हमको, नहीं ना जमा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, जैसे ही वहां पर माइनस लिखेंगे तो ये भी साइन चेंज होगा और यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस ऊपर भागेगा। अब क्या हुआ, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा साइनो थीटा आएगा, कॉसो थीटा आएगा, और माइनस कौन हुआ था ये ना, क्या हो गया, निकल तो पहले कान पकड़ के यहाँ पर खड़ा रहा, निकल दोस्त को, वो देवा ऐठा रहा है एकदम, जबरदस्ती ऐड देंगे हम, इतना दिन से तुमको मना कर रहा था वहां पे बैठने से, बोल रहा था आगे बैठने के लिए, कौन बुला रहा था, चलो तू भी निकल 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 निकल, नहीं सर निकल,
अभी जो भी समझाएं सब बनवा देंगे, फिर एगो बहाना मिल जाएगा, ओकरो बहाना चल निकल, तू लोग ना सुधरेगा। वहीं पर रहो, भागना नहीं, वहीं पर कान पकड़ कर रहो, डिस्टर्ब कर ले एकदम। लोग पढ़ेगा नहीं, खाली ऐसे करते रहा, वहीं पर बैठेगा हुड़ खड़े खड़े हुड़ उसको। चलो ऊपर ध्यान दो। हाँ ऐसे में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और क्या आएगा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम जगह दोनों आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर निगेटिव कॉमन निकाले थे, ठीक है सब ओके। अब ये डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल आउट, कॉस कैंसिल आउट, बचेगा साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन कटेगा कॉस बच जाएगा, कॉस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। चलो लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा लो, तो बताओ ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कैसा हो गया कैंसर, जैसे ही कैंसर हुआ अब सुनो इसका वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक 1 अपॉन कॉस थीटा सेक, ये दोनों कैंसल आउट करके 1 ला देगा, आ जाएगा। ये भी तुमको कौन ज़्यादा अच्छा लगा, ये हमको तो वो हमेशा पसंद आता है, जो हार्ड है वो हमको ज़्यादा पसंद है। तुम ही बोलती हो हाँ। घर जाना, बैठो जब ये लड़का वाला यहाँ बैठा, तू चल चल सब पीछे वाला बेंच चल बैठे, अब तो हिल, तो कष्ट जिंदगी देंगे, कष्ट वाला जिंदगी तो थोड़ा पसंद आएगा। बड़े घसका के बैठा है, इसको कष्ट वाला जिंदगी देना है चलो यहाँ तक सही है, सही है ना। घर जाके जब तक तो लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, उसमें बहुत जबरदस्त वाला ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन सीखो तब जाकर तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, गलतियां होने की संभावना है कम, कैसा भी हार्ड क्वेश्चन दे बन ही जाएगा विद इन द टाइम। नहीं तो टाइम जहाँ कम बचा, आइडेंटिटी का क्वेश्चन बचा हुआ है, तुमसे गलतियां करवा के छोड़ेगा, पसीने पसीने करवाएगा, ठीक है। हम डरा नहीं रहे, फैक्ट बता रहे हैं रे। यहाँ तक हो चुका है, अब इसमें आ जाओ। मैं फिर से इसमें भी तुमको बताना चाहूंगा, देखो ये साइन और कॉस में लाना है, ये सब कॉस साइन में नहीं है, रिलेशन किस में बताना है बताओ, ठीक है। कुछ मत करना है, इस सब को तोड़ दो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। इन सबको तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ, इसके 1 अपॉन कॉस हुआ कि नहीं हुआ, कॉस आया यहाँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, नहीं होगा। और नीचे क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, ये दोनों कैंसर, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब कुछ चीज याद रखो, कौन कौन रेसाइजेशन करता है, रे सब ऊपर ध्यान दो, 1 प्लस कॉस ए कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 ये भी बताया हुआ है उसमें ये सब भी बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। ये जितने भी हैं सब क्या करता है बोलो, रेसाइजेशन में। अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या मांगता है, ये सब रेसाइजेशन मांगता है। समझ में आया, फॉर्मेट याद रखो, साइन या कॉस 1 के साथ जोड़ या घटाव के साथ, यहाँ सेक या कोसेक जोड़ या घटाव के साथ। इसमें टैन है कहीं पर, कॉट है, टैन और कॉट भी रेसाइजेशन मांगता है, कब, जब वो सेक के साथ जुड़ा हुआ डिनोमिनेटर में रहेगा तब। समझ में आया, किस में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा तब, ठीक है। उसी तरीके से कोसेक माइनस कॉट, कॉट कोसेक प्लस कॉट, ये सब अगर डिनोमिनेटर में है तो रेसाइजेशन मांगेगा। 1 के साथ कौन मांगता है, साइन या तो कॉस, सेक या तो कोसेक। ये 1 के साथ आया क्या, टैन किसके साथ हमेशा आता है, ठीक है, सेक टैन के साथ आया तो, या तो 1 के साथ आया तो, क्लियर है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे बोलो, रेसाइजेशन करके बनाएंगे, क्लियर। ये था कुछ आइडियाज जो हम तुमको बताए हैं। अब बताओ हमको डिनोमिनेटर में लाना है, तो इसका मतलब इसको रेसाइजेशन मांग रहा होगा, है ना। अब बताओ 1 प्लस कॉस ए आया हुआ है, रेसाइजेशन कर देंगे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, हाँ या ना बोलो।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आ गया वही, ठीक है। तो बेस्ट क्या है बता दिया हूं, बता दिया ना, ठीक है। 17वां नंबर में आओ। 17वां नंबर में क्या बोला है? अच्छा ये लग रहा है ना यूजिंग द, ये अभी तो बताया हूं ना, नहीं बताया हूं ये वाला, बस वहां पर tan में कन्वर्ट करना था। किसमें? tan में कन्वर्ट करना था, नहीं, और अभी सेक और कोसेक में कन्वर्ट करना था। ये कहीं पर तो होगा, ये देखो सेम क्वेश्चन है, बस सेक और tan में। तो हमने क्या बताया? सेक और tan के डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा? बोलो, कॉस। अब तुमको होश आया ना, कहीं खोया हुआ था, फीलिंग आ रहा था अच्छा वाला। तो कॉस से मैंने दोनों को डिवाइड किया, फिर देखो आसान बन गया मैथ। ये याद रखा, देखो यहाँ क्या है? tan थीटा माइनस 1 सेक थीटा, tan थीटा प्लस 1 सेक थीटा। सेम चीज में आओ जहां अभी हम लोग प्रेजेंट थे। किस क्वेश्चन में थे? इस वाले में। देखो फिर से, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में कौन रहेगा बताओ? कौन है? साइन। अब साइन से सबको डिवाइड करना चालू करो। बताओ साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉट। इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो कोसेक, ठीक है। सबको थीटा में रखो, ए को भी थीटा में कर दो। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉट, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो कोसेक, हाँ या ना। फिर मैंने क्या बताया था? 1 को आखिरी में रखो, है ना, आखिरी में रखो। तो यहाँ कैसा दिखेगा? देखो ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, समझ में आया? 1 कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नहीं, नीचे पहले से क्या था? कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 था। हमने बताया था या तो 1 को नीचे रखना या तो ऊपर के फॉर्म में तोड़ना, दोनों एट ए टाइम तोड़ा तो सेम आंसर दे देगा। समझ में आया? फिर कोई फायदा नहीं होगा। बताओ कौन है कॉमन? ये और ये। तो यहां से कॉमन निकाल लिया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। बताना यहाँ क्या बचेगा? 1। ये तो बाहर निकल गया, तो माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में पहले से क्या है? कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। क्या कैंसल आउट हुआ? सब। क्या लाना था? देख लो, पहुंचा दिया वहां तक। अगर मान लो डिनोमिनेटर में रहता तो क्या रहता? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो क्या करते? रेशनलाइजेशन। क्यों करते रेशनलाइजेशन? क्योंकि यहां देखो बता के रखा हूं, ये सब जब भी आता तो क्या मांगता है? रेशनलाइजेशन मांगता है। रेशनलाइजेशन का यही एक फॉर्मेट है, ये जब भी आया रेशनलाइजेशन। और हम तो कहते हैं कि पुराना वाला वीडियो में जो अच्छी तरह से उसको निचोड़ा, उसको रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको तो डायरेक्ट दिखता है, डायरेक्ट दिखता है भाई, है ना, कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिखता है। समझ में आया? तो ये भी आसान है, लगा कि नहीं लगा रे? बताओ ये सब क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? देखते बराबर। डिनोमिनेटर में दिखा, रेशनलाइजेशन कर दो, आसानी से पहुंचाओ। देखो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में दिख गया 1 के साथ साइन, क्या कर देंगे? 1 प्लस साइन ए, है ना, नीचे 1 प्लस साइन ए। बताना a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो 1 माइनस क्या होता है? कॉस स्क्वायर a लिखेंगे। अब बताना स्क्वायर रूट के अंदर ये अप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए। क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। ये दोनों आपस में सेक और ये दोनों आपस में tan। क्लियर हो गया? कहाँ है हार्ड? तुम खाली ये फॉर्मेट याद रखो। कौन सा फॉर्मेट था? ये वाला फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट। ये याद है, डिनोमिनेटर में पाया जा रहा, मार कर तुम रेशनलाइजेशन कर दो। क्या रे मारेगा तुम? मोटिवेट हो जाता है ये लड़का, ठीक है। अब इसमें देखो, अरे ऊपर ध्यान दो, दोनों में क्या है कॉमन? साइन हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऊपर ध्यान देना, कोई बातें नहीं करो। कॉस
ठीक है, क्या बचेगा 2 cos थीटा बोलो -1। अब सुनो ये दोनों तो क्या दे दिया, ठीक है। कौन बातें कर रहा है, ये तू ही बातें कर जूलिया। पहले जानते हो, पहले के जमाना जूलिया जूलिया जूली जो नाम है ना कॉमन नाम होता था, ठीक है। और गांव में जानते कर तो कोई जूली थोड़ा कहता है, क्या कहता है जूलिया। बेचारी कहती है कौन मास्टर के फेरा में फंसे हैं, जूलिया जूलिया करते रहते हैं। वाह, समृद्धिया बोल के बताई है। खटबांदर है रे तू। बबड़ा गई, जो बचा हुआ बाल है ना वो भी कबाड़ देंगे। देखो यहां तक सब ओके। 1 मिनट, हम कह रहे थे कि ये दोनों को मिला देंगे क्या मिलेगा, यही था लाना हुआ। और ये सब जो बच गया ना, ये सब तो तुम्हारे साथ बच गया है, ये सब क्या है, कट जाना चाहिए। कटता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या करोगे तो कटेगा, बताओ। cos स्क्वायर थीटा लगा देगा। अच्छा क्यूब होगा, देखो क्वेश्चन याद रखा करो, है ना। क्या होगा यहाँ पर, क्यूब। क्यूब होगा तो यहाँ क्या बचेगा ये बताओ, साइन स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब कैसे निकालोगे, 1 को तोड़ देना किस में, या तो साइन को तोड़ देना या तो 1 को तोड़ देना, किसी एक को। 1 को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में जाएगा, तो दोनों जगह तोड़ देना। या इसको सिर्फ तोड़ दो कॉस में, साइन को तोड़ दो कॉस में, या तो कॉस को तोड़ दो साइन में, किसी एक चीज में चेंजिंग लाना है। 1 में चेंजिंग लाओगे तो दोनों जगह लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो करो अब, tan थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हमको क्वेश्चन याद नहीं हुआ, लेकिन स्वाति क्वेश्चन ने याद कैले हैं, ठीक है। अब बताओ ये दोनों आपस में इसके साथ जुड़ेगा तो क्या देगा, -1, और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे पहले से था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इंटू आ जाएगा ना tan थीटा, ठीक है। 20वां नंबर में आ जाओ। 20वां नंबर में एक लंबा सा दिया है, ठीक है, हो गया। सुनो a स्क्वायर, सुनो ना, a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं। देखो देखो बौराही को ऐसे एकदम फीलिंग आ रहा होगा कि ये को होना चाहिए डमरू ढोलक मारे ऐसे हम कैले है। अनाउंसमेंट करना है कि पंजाबिया से मन करता है तो चलो भांगड़ा उंगड़ा करने वाला है। ऊपर ध्यान दो अंकिता, ये दोनों तो अलग समझते रहती है तुम बैठ के। a + b, यहाँ भी a + b, दोनों जगह a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ का a स्क्वायर, यहाँ का a स्क्वायर, दोनों क्या देगा, ठीक है। अब सुनो, यहां से आएगा +2ab, ठीक है। सुनो यहाँ पर, या b स्क्वायर पे लिख दो तो b स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर a, और यहां से क्या आएगा, सेक स्क्वायर a। कोई दिक्कत, यहां से आएगा +2ab तो 2, यहाँ क्या है, ए बी कौन है, साइन, ठीक है। अब कोसे को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, ठीक है। सेम चीज +2ab +2, a के जगह कॉस और b के जगह कौन है, 1/cos, ठीक है। तुम ही बताओ 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 + 2 4 + 1 5 लाना है tan और cot में, तो इसको cot में तोड़ेंगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, और इसको तोड़ेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये तो हम लोग इतना अच्छा से बनाए हैं, हाँ कि याद हो गया है, ठीक है। 21वां नंबर में आ जाओ। रेसाइजेशन नहीं करके आने वाले के लिए है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। tan किसके साथ जुड़ता है तो रेसाइजेशन करते हैं सेक के साथ, यानी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो साइन और कॉस में सबको तोड़ दो, बताओ यहाँ तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/sin a माइनस sin a, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 1/cos a माइनस cos a, 1 - sin स्क्वायर a अपॉन sin a।
यहाँ क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सही है। इसके सिवाय अब हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं समझ में आया। और यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है। नीचे क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, बड़ा खूबसूरती से एगो, बड़ा खूबसूरती से अलग, तो बचा कौन, साइन ए इंटू कॉस ए। लाना क्या था, कुछ तो अलग लाना है, हाँ या ना बोलो। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है, देखो हमें आया साइन ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ 1 है। अब 1 को तोड़ देंगे किस में, इन दोनों का फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब पहले से क्या था, साइन ए इंटू कॉस ए। तुम ही बताओ, ये अगर डिनोमिनेटर में जाएगा, ये जो पूरा न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो किस तरह से जाएगा, यहाँ 1 बना देगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, हाँ या ना बोलो। ये दोनों आपस में क्या देगा, बोलो, अरे भाई साइन स्क्वायर ए इंटू अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए क्या देगा, tan ए, यहाँ क्या देगा, cot ए। नीचे काम चल रहा है इसलिए ऐसे हो रहा है, क्लियर है ये चीज, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, अब आखिरी क्वेश्चन तुम लोग पहले बनाओ। घर से तो तुम इतना झामा हो गई हो कि 90% तुम्हारा ही आएगा, घर से बना के लाएंगे। वो देखो बैग पैक कर रही है, अब खोल रही हो, रुको तुम्हारे पापा के पास कॉल करते हैं। इसको लगाओगे सब क्वेश्चन में आप सारे बता देंगे। बातें कर रही हो, हट बनाओ, आगे बैठाएंगे कल से। अब तो कल भी हम ही मिलेंगे तुमको, आए तुम सबसे आगे बैठा देंगे, मन ठंडा जाएगा। बड़ी मार मारेगा तुम तीनों का। अरे बनाओ अपना अपना, पेन पेन कर रही है, बन गया तुम्हारा तीनों, सॉरी दोनों, ये इसमें ये इसमें, हाँ तो एक बार ऊपर देख लेना, जो मैं लिख रहा हूं वही चीज तुम लोग को प्रूफ करना है। पहला प्रूफ तुमको ये करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए खाली बचेगा, ठीक है। दूसरा वाला में तुमको ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा tan स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है। दो क्वेश्चन इसमें, दोनों को प्रूफ करके दिखाओ। क्या हो गया अमन, शॉर्ट सर्किट। कितना अच्छा बात है कि तुम आगे हो तो देखो सीधा बैठा है। तुम लोग दुख खोजता है, दुख परेशान तो आ नहीं रहा है, तो तुमको जबरदस्ती दुख दिया जाएगा। बन गया दोनों। और किसका किसका बना जी, हाथ उठाओ तो। 3 बच्चा 4, तो बड़ी बौड़ा ही जल्दी से हाथ उठाती है। ला तो ला कॉपी देखते हैं, सबसे पहले हाथ उठाती है, पकड़ के रहे। ला कॉपी दिखा तू। कहाँ आया है, हम पूछे इधर इधर इधर, झुक 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 झुक। हाँ हम पूछे किसका किसका आया। अब वो लड़की भी बनेली होगी उतना ही, दिखाओ। नहीं बना सर। देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये ऊपर ध्यान दे रहा है जी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा।
सही है ना ये। अब सबको तोड़ दो साइन और कॉस में, ठीक है। देखो इसको तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर भागेगा ऊपर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर आएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बड़ा में आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस tan a, है ना, और 1 माइनस कॉट ए। क्या रेशनलाइजेशन करेंगे, हम बताएं 1 के साथ कॉट या tan का रेशनलाइजेशन होता है नहीं, तो जो करेगा वो गंदे तरीके से फंसेगा। अच्छा देखो ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। या इसी को तोड़ दो ना साइन ऑफ कॉस में, साइन ऑफ कॉस में तोड़ के देखो, या तो होल स्क्वायर करो, दोनों से आंसर आएगा। साइन ऑफ कॉस में तोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा बताओ, ओके 1 माइनस साइन ए अपॉन, ओहो गलत हो गया, कॉस ए, ठीक है। नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एलसीएम उसीएम लेंगे, यहाँ आएगा कॉस ए, क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे क्या आने के लिए तैयार है जी, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सुनो सब कैसा है बताओ, वहां से देख के होल स्क्वायर के अंतर्गत है। अब बताओ ये और ये लगभग क्या दिक्कत है, माइनस का, तो हम इसको प्लस बना दिए, इसको माइनस बना दिए, और आगे निगेटिव कॉमन ले लिए। ये माइनस इनका इंतजार कर रहा था कौन, 2, तो ये पॉजिटिव में बदल देगा। जैसे ही बदलेगा तो ये दोनों आपस में कैंसल, साइन भागेगा ऊपर, कॉस आएगा नीचे, तो फिर से हो जाएगा tan a, ठीक है। बड़ा इजी था। और ये जो भी मैंने रिवीजन करवाया सब एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने घुमाया हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा हो सके, ठीक है। बंद कर दो इसको।